बने रहिए इस वीडियो के साथ। करते हैं कुछ काम की बात। आज नहीं होने वाली है कोई भी क्लास। जी हाँ, इसी के साथ वेलकम टू योर फैमिली बी द ब्रांड एंड दिस इज अभिषेक प्रताप सिंह इन फ्रंट ऑफ यू, going to tell you what is the real meaning of word romance and classic. Which one? There are two words. The first word is romance, and the second word is classic. Okay, as we have heard, as usually we always heard this word romance and classic, but less people knows the real meaning of that. इसी के साथ जो फैक्ट पर बेस्ड होगा, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको क्लासिक, जब आप वर्ड सुनते होंगे तो आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई ओल्ड चीज है उससे रिलेटेड है। जैसे कहीं भी पर भी आता है ना, यार उसने क्लासिकल ड्रेस पहन रखा है या फिर वो क्लासिकल डांस है, तो ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और क्लासिक को जोड़ देते हैं ओल्ड से। और रोमांस की बात आती है तो दिमाग में प्रेमा लाप वाली स्थिति बनती है, जिसे आप LOVE वाला जो सेंटेंस होता है वो कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले आप क्लासिक को जानिए कि क्या है। कोई भी कला या साहित्य, ठीक है, कला के अंदर सिर्फ चित्रकला नहीं होती, नृत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, आर्किटेक्चर, कोई भी किसी भी प्रकार की कला हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए कि जब कोई कला या साहित्य अपने विकास के खास स्तर पर पहुंच जाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक स्थापित मानदंड तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड तैयार कर देती है, तो उसका मतलब होता है क्लासिक। यानी क्लासिक का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड वाला फील है, एक स्टैंडर्ड है उसका। यानी उसने एक जनरेशन में, किसी जनरेशन ने कोई आर्किटेक्चर या फिर लिटरेचर में उसने ये पोजीशन पा ली है, ये पोजीशन उसने पा ली है और उसको आने वाली जनरेशन्स के लिए उसने एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया है। अब आने वाली जनरेशन्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्टैंडर्ड को क्रॉस आउट करके वो बाहर जाए और नया स्टैंडर्ड बनाए। लेकिन स्टैंडर्ड ये बना कर जाते हैं जिसका अर्थ होता है क्लासिक, ना कि ओल्ड, जिसे हम लोग जैसा आजकल यूजुअली हम लोग समझते हैं। फिर आता है दूसरा रोमांस, ठीक है। रोमांस में क्या होता है, यही क्लासिक के बाद की जो स्टेज होती है वो रोमांस में आती है। कैसे? पहले से स्थापित कोई मानदंड चला आ रहा है, ठीक है, यानी कि पहले से ये वाला मानदंड स्थापित है, सब इसी की राह में इसको क्रॉस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी में कोई इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। क्या? कोई इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया और उसने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया, उसने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया, एक नया स्टैंडर्ड बना दिया। यानी one who dissatisfied with the existing culture and enthusiastic from by nature, सो वो क्या करता है, रोमांस की स्टेज में चला जाता है, वो नई चीज़ों को सृजित कर देता है, एक नया स्टैंडर्ड बना देता है उसके विरुद्ध में। इसका अर्थ ये वाला सेंटेंस नहीं होता, ये तो अब की सदियों में ऐसा हम लोग कहने लगे हैं, लेकिन इनका सही अर्थ ये हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लासिक और रोमांस आता है। और जब क्लासिक आप देखते होंगे, स्टैंडर्ड यानी कि मुगल कालीन या फिर चंद्रगुप्त के काल में जो कला होती थी उसको एक स्टैंडर्ड माना गया है, और जो इसके विरुद्ध, इसका विद्रोह करके किया जाता है वो रोमांस के अंतर्गत आता है। यानी कि चला आ रहा मानदंड के विरुद्ध उसका विद्रोह करके नया मानदंड सृजित करना रोमांस कहलाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, जिससे आप अपने दिमाग का विकास कर सकें, अपने आप का विकास कर सकें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।